नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है और उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। ये अब राष्ट्रपति का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है। ठीक है। और इसे आर्टिकल 1 राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है आर्टिकल 61 में बताया गया है, जिसको महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है? तो हमारा जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बना है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो थोड़ा सा अंतर होता है राष्ट्रपति को हटाने और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, जो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे धीरे धीरे। वीडियो अंत तक देखना। तो महाभियोग यदि राष्ट्रपति पर है तो यह लोकसभा में प्रस्ताव भेजना पड़ता है सबसे पहले, और अगर उपराष्ट्रपति के लिए है तो राज्यसभा में भेजना पड़ता है। कैसे भेजना पड़ता है वो भी जानिए। महाभियोग जो यूएस के संविधान से लिया गया है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी या सत्ता दल या विरोधी दल द्वारा उस पर महाभियोग लगाना है तो वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है। यदि उस पर महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है। उपराष्ट्रपति को भी इसी प्रकार से सूचना देनी पड़ती है। राष्ट्रपति के प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन जिस सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, मान लीजिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किसमें? उस सूचना में जो राष्ट्रपति को दी जा रही है कि आपके विरोध में या आप पर हम महाभियोग प्रक्रिया लाने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से होना आवश्यक है। फिर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उस सदन, किस सदन? यदि राष्ट्रपति पर है तो लोकसभा या राज्यसभा, और यदि उपराष्ट्रपति पर है तो केवल राज्यसभा। ठीक है। तो उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। अर्थात 2/3 क्या है? आधा। लोकसभा का आधा या राज्यसभा के आधे सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है तो राज्यसभा में प्रस्ताव को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के लिए, और अगर दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति को सस्पेंड कर दिया जाता है बोलने के लिए, लेकिन सस्पेंड शब्द का उसके लिए उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये तो राष्ट्रपति का था। उपराष्ट्रपति के लिए क्या रहेगा कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा जाएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसके बाद राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित यदि प्रस्ताव हो जाता है तो लोकसभा में भेजा जाएगा प्रस्ताव को, और लोकसभा केवल यदि उसे स्वीकार कर लेता है तो उपराष्ट्रपति का पद खाली माना जाएगा। अब आपको बताना है इसमें कि उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो आर्टिकल 61 में है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।